नमस्कार। शून्य बोधि सत्व में आपका स्वागत है। मेरे पास एक प्रश्न आया है, उस प्रश्न से ही हम ये आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वैसे तो सामान्यतः प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे ऑनलाइन सत्संग आयोजित किया जाता है, लेकिन अगर बीच में कोई प्रश्न आ जाते हैं और मुझे समय मिलता है तो मैं ज़रूर उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। आज जो प्रश्न आया है ये बहुत सारे साधकों के मन में भी रहता होगा। तो उन्होंने पूछा है कि मैं कौन हूँ, यह जानने के बाद दुखों का अंत कैसे हो जाता है। क्या दुख आने ही बंद हो जाते हैं, या उनके कहने का अर्थ ये था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्वयं को जानने के बाद दुखों का अंत कैसे हो जाता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं आज इसका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। देखिए, जब हम सत्य की राह पर निकलते हैं ना, तो इसे चाहे सत्य की राह कहें, चाहे इसे कहें मैं कौन हूँ, यह जानने की राह पे जब हम निकलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि नेति नेति विधि के द्वारा कि मैं जगत नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, ये हमें समझ में आता है। तो फिर दुखों का अंत, क्या दुख आने बंद हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो ऐसा समझिए कि हम एक साइकिल को चला रहे हैं। जब तक हम साइकिल में पेडल मारते रहेंगे, साइकिल आगे चलती रहेगी। जब हमने पेडल मारना बंद कर दिया, फिर भी थोड़ी दूर तक साइकिल चलेगी। जब से हमने पेडल मारना बंद किया, उसके बाद भी थोड़ी दूर तक साइकिल चलेगी। एक तो ये हो गया। उसी तरह से जब हम स्वयं को जान लेंगे तो क्या फिर दुख नहीं आएंगे या घटनाएं नहीं घटेंगी, स्थिति परिस्थिति। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो बाहरी जितना भी, चाहे वो जगत है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो मन है, जो जैसा कार्य करता है वो वैसा ही कार्य करता रहेगा। मतलब जब हम पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल जैसे पेडल मारते समय चल रही थी वैसे ही बिना पेडल के भी चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि स्वयं को जानने के बाद मैं कौन हूँ, यह जानने के बाद कि कुछ बदलेगा कुछ नहीं, जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। बस हमने क्या किया, हमने पेडल मारना बंद कर दिया। मतलब हमने मैं को सब चीज़ों के साथ जोड़ना बंद कर दिया। हमने मैं को शरीर के साथ जोड़ना बंद कर दिया, हमने मैं को मन के साथ, हमने मैं को विचारों के साथ जोड़ना बंद कर दिया, हमने मैं को भावनाओं के साथ जोड़ना बंद कर दिया। अपनी जाति पे, अपने धन पे, अपनी राष्ट्रता पे, ये जो मैं को हम हर जगह जोड़ लेते थे, हमने वो बंद कर दिया है। मैं को जब देखो, जब हम मैं करते रहते थे। अब एक उदाहरण समझते हैं इसका। उदाहरण ऐसा लीजिए कि मान लीजिए कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो डेली न्यूज़पेपर में आप कुछ ना कुछ खबरें तो सुनते ही होंगे। तो मान लीजिए कि आज जो हमने न्यूज़पेपर उठाया तो हमने उसमें एक खबर पढ़ी कि इस जगह पे एक बस थी, वो बस गड्ढे में गिर गई या पहाड़ी से गिर गई और उसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा एक घटना की तरह, और उसके बाद पेज पलट के आगे चल दिए, फिर दूसरी न्यूज़ पढ़ी, आगे बढ़ गए। तो बस पलटी, नीचे गिरी, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ये बस आपने कहानी, एक घटना, एक सूचना की तरह, जानकारी की तरह आपने उसे पढ़ा और फिर आगे निकल के न्यूज़पेपर में। मतलब आपने उसके साथ कुछ जोड़ा नहीं, अपने विचार नहीं जोड़े, अपनी भावनाएं नहीं जोड़ी, अपना कुछ भी नहीं जोड़ा। मैं और मेरे का यहाँ कोई भी जुड़ाव नहीं हुआ। वही घटना यदि हमारे किसी प्रियजन के साथ हो जाए कि उस बस में हमारा कोई प्रियजन था, तब वो बस पलट गई, खाई में गिर गई और उसमें मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे मैं और मेरे का जुड़ाव नजर आता है। तो वहाँ पे दुख बहुत होगा, बहुत दुख होगा। हो सकता है कि खबर सुनते के साथ ही ऐसा लगे कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, दिमाग काम करना बंद कर दे, या फिर बहुत चिल्लाने, रोने, पीटने लगे। तो आप देखेंगे कि एक ही घटना है, दोनों जगह रिएक्शन अलग क्यों है।
रिएक्शन अलग इसलिए है क्योंकि एक जगह मैं और मेरे का जुड़ाव नहीं है और एक जगह मैं और मेरे का जुड़ाव है। तो जहाँ पे मैं और मेरे का जुड़ाव आ जाता है वहाँ पे दुख और सुख, ऐसा नहीं है दुखी सुख, दोनों दुख और सुख दोनों ही चिपक जाते हैं। और जहाँ पे मैं और मेरे का जुड़ाव नहीं होता वहाँ पे ना दुखी बसता है ना ही सुख बसता है। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि स्वयं को जानने के बाद मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ये अच्छे से समझ लेना, सिर्फ दुखों का ही अंत नहीं होता, खुशी का भी अंत हो जाता है। मतलब समभाव में आ जाते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं, उस पर रिएक्शन नहीं करते। तो ये सिर्फ दुख की ही बात नहीं है, ये खुशी की भी बात है ये। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मैं और मेरे का जुड़ाव नहीं होता। ऐसा और भी एक तो मैं उदाहरण आपको दे सकती हूँ। मान लीजिए कि हमारे किसी बच्चे का या हमारे किसी जान पहचान वाले का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हम एकदम परेशान हैं कि इतना ब्लीडिंग हो गया, जल्दी से डॉक्टर मिले, एडमिट कराए, ऑपरेशन करें, इसका ICU में लेके जाओ, ये तो हम कितने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे मैं और मेरा का जुड़ाव उस व्यक्ति के साथ, उस घटना के साथ कर लिया है। वही चीज़ को जब डॉक्टर और नर्स देख रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, वो अपने होश नहीं गंवाते, वो उसको उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको सही से उसका इलाज करते हैं और उसके बाद उस घटना का उनकी मनोदशा पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि जो डॉक्टर और नर्स हैं उन्होंने उस पेशेंट के साथ मैं और मेरे का जुड़ाव नहीं किया है, और जो उसके रिश्तेदार या प्रियजन हैं उनका मैं और मेरे के साथ जुड़ाव है। तो जहाँ पर मैं और मेरे का जुड़ाव हो जाएगा वहाँ पे सुख और दुख दोनों प्रभावित करेंगे। तो जब हम स्वयं को जान लेते हैं उसके बाद घटनाएं ऐसा नहीं है घटेंगी नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, संसार वैसे ही चलेंगे, रिश्ते वैसे ही चलेंगे, XYZ सारी चीज़ें वैसी ही चलेंगी। बस हम ये जान लेते हैं कि इनका मेरे से कोई संबंध नहीं है, मैं और मेरे का जुड़ाव वहाँ से टूट जाता है। तो फिर हमें उतना ही फर्क पड़ेगा जितना कि हम दूसरे की घटना को न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद फर्क पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें अपनी एक टिप्पणी दे सकते हैं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, खाई में गिर गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और हो सकता है कि हम इतना भी टिप्पणी भी ना करें, आगे ही बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि दुखों का अंत हो गया है, हम ये कह रहे हैं कि दुखों के साथ हमारा संबंध खत्म हो गया है। और अगर दुखों के साथ हमारा संबंध खत्म हो गया तो फिर दुख कितने भी आओ जाओ, घटनाएं कितनी भी घटती रहो, वो मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। तो स्वयं को जानना इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जो भी प्राणी है, जो जीव है, वो यदि मनुष्य शरीर में आया है तो ये उसका सौभाग्य है, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इस शरीर के नष्ट होने से पहले खुद को जाने, तभी ये शरीर यहाँ से विदा हो। तो मैं प्रयास करती हूँ कि बार बार हम आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत सरल भाषा में आप तक पहुँचाएं, और आशा करती हूँ कि आज भी आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा। इसी के साथ ही यदि आपका कोई और प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर भेजिए। वैसे आप हमारे ऑनलाइन सत्संग में सम्मिलित भी हो सकते हैं। ऑनलाइन सत्संग प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे शून्य बोधि सत्संग टेलीग्राम पर आयोजित किया जाता है। यदि आप आना चाहते हैं तो आश्रम पर भी आ सकते हैं। आश्रम पर प्रत्येक रविवार सभी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।